हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र। और यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणा, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, एडुसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं बनाई जाती हैं और जिनका उपभोग किया जाता है। जिसके अंदर आ जाती हैं जैसे खाने पीने की चीजें हैं, कपड़े की चीजें हैं और खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर है, इंडस्ट्री के अंदर मशीनें हैं, हवाई जहाज हैं। तो जो वस्तुएं हैं उसको हम दो प्रकार से जो है विभाजित कर सकते हैं, अंतिम वस्तुएं एंड मध्यवर्ती वस्तुएं, और दूसरी जो है अभोग वस्तुएं एंड पूंजीगत वस्तुएं। तो यहाँ पे वस्तुओं को दो प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वस्तुओं का वर्गीकरण जैसे अंतिम वस्तुएं हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, अभोग वस्तुएं हैं, पंजीगत पूंजीगत वस्तुएं हैं, उनमें हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं। देखो यहाँ पे जो हम अंतिम वस्तुओं की बात करते हैं तो जो उत्पादन की सीमा रेखा होती है उसको ये पार कर चुकी होती हैं और इसके ऊपर जो है कोई भी मूल्य वृद्धि, कोई भी काम शेष नहीं होता। तो ये जो चीजें होती है, ये जो वस्तुएं होती हैं भोग के लिए तैयार होती हैं और इनको ना तो मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जाता है, ना ही इनको दोबारा से प्रॉफिट के लिए बेचा जाता है। और इसको जो यूज करते हैं वो अंतिम उपभोगकर्ता, अभोग अंतिम उपयोगकर्ता जो होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, निर्माता होते हैं। देखो जो अंतिम उपभोक्ता जो वस्तुओं को अंतिम रूप से अपनी जरूरतों को, अपनी संतुष्टि को पूरा करने के लिए इनको खरीदता है तथा इसका उपभोग करता है, तो हम कहते हैं कि ये अंतिम वस्तु है। इसको आगे जो है वो आगे जो है इसके अंदर कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। और अंतिम उत्पादित जो है इनको जो उत्पादित होता है वो खरीदता है और उत्पादन प्रक्रिया के अंदर उसका प्रयोग जो है फिक्स एसेट, स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में करता है। तो अंतिम वस्तुएं जो है अभोक्ता वस्तुएं हो सकती हैं और उत्पादक का सामान हो सकती है, जो उपभोक्ता द्वारा अपनी मानवीय जरूरतों की संतुष्टि के लिए खरीदी जाती हैं, जैसे रोटी है, मक्खन है, कपड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं जो उपभोक्ता जो है खरीदता है, जिसको वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसका उपयोग करता है। उत्पादिक वस्तुएं वो होती हैं जिनका उपयोग फर्मों के द्वारा किया जाता है, जैसे मशीनरी है, ट्रैक्टर है। तो ये आगे उत्पादन के लिए जो है उसमें यूज की जाती है। जो प्रकार परिवार के द्वारा जो अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्चा करता है उसको हम उपभोग व्यय करते हैं। और उसी तरह जो निर्माता अंतिम उत्पादित वस्तुओं के ऊपर खर्चा करता है उसका जो खर्चा होता है वो निवेश व्यय कहलाता है। तो फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुओं के ऊपर जो खर्चा होता है वो होता है उपभोग खर्चा तथा निवेश खर्चा, जिसको इंग्लिश के हम अंदर कह सकते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती हैं जिन्होंने अभी जो उत्पादन की सीमा रेखा होती है उसको क्रॉस नहीं किया होता, जिनका उपयोग या तो कच्चे माल के रूप में होता है या तो उनको पुनः जो है सेल किया जाता है। तो जिनका उपयोग या तो पुनर्विक्रय के लिए या उसी वर्ष आगे के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये जो वस्तुएं होती हैं एक उत्पादन से दूसरी उत्पादन इकाई द्वारा खरीदी जाती हैं। जैसे चीनी है, अगर चीनी बेकिंग इंडस्ट्री के द्वारा यूज की जाती है तो मध्यवर्ती वस्तु होती है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं वो होती है जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया। इस प्रकार की वस्तुओं में मूल्य वृद्धि अभी करनी है जो अभी अपने अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती।
लेकिन एक ही वस्तु हमेशा मध्यवर्ती नहीं होती क्योंकि ये उसके उपयोग पर निर्भर करता है। जैसे चीनी जो है, अगर वो उपभोक्ता द्वारा यूज़ की जाती है अपने घर के अंदर, तो वो फाइनल गुड होती है। बट अगर वो बेकिंग इंडस्ट्री यूज़ करती है, तो वो मध्यवर्ती इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। उसी तरह जैसे लकड़ी है, अगर कारपेंटर जो है इसका फर्नीचर बनाने के लिए लेके आता है, तो वो मध्यवर्ती वस्तु होती है क्योंकि इसके अंदर अभी जो है मिल के अंदर वृद्धि की जाती है। मध्यवर्ती वस्तुएँ वो वस्तुएँ होती हैं जो एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दोबारा से बिक्री के उद्देश्य से या वो एक फर्म जो है उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए बेची जाती हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स की जो मध्यवर्ती वस्तु है उसकी जो उदाहरण है, एक फर्म ए जो है फर्म बी से कुछ शर्टें खरीदती है क्योंकि उसने उसको दोबारा से सेल करना है। तो वो दोबारा से सेल करके उसके अंदर वो मूल्य वृद्धि करती है, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स होती है। जैसे फर्नीचर बनाना है तो उसके लिए जो खरीदी गई लकड़ी होती है वो एक मध्यवर्ती वस्तु होती है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जो होता है अंतिम वस्तुओं के मूल्य का हिस्सा बन जाता है। तो राष्ट्रीय आय को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर जो खर्चा मध्यवर्ती वस्तुओं के ऊपर किया जाता है, जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, वो उसका हिस्सा नहीं होती। एक लेखांकन वर्ष के द्वारा जो उत्पादकों द्वारा मध्यवर्ती वस्तु पर खर्चा किया जाता है, उसे मध्यवर्ती उपभोग कहलाया जाता है या मध्यवर्ती लागत कहा जाता है। यदि आउटपुट के मूल्य से हम मध्यवर्ती खपत घटा दी जाती है, तो हमारे पास सकल मूल्य वृद्धि आ जाती है, उत्पादन का सकल उत्पाद प्राप्त होता है। तो आउटपुट का मूल्य घटाकर हमारे पास जो आउटपुट के अंदर से जब हम जो आउटपुट की वैल्यू होती है उसके अंदर जब हम मध्यवर्ती उपभोग जो होता है उसको माइनस कर देते हैं, तो वो हमें बताता है कि कितना मूल्य जो है जोड़ा गया है, कितनी मूल्य में वृद्धि हुई है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उनके बीच में अंतर। देखो, ये वही वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती हो, कौन सी वस्तु अंतिम है या कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है, ये उसके अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे चीनी है, अगर वो उपभोक्ता के द्वारा घर के अंदर यूज की जाती है तो वो अंतिम वस्तु है। बट अगर वो बेकिंग इंडस्ट्री के द्वारा यूज की जाती है तो वो इंटरमीडिएट गुड है। तो अंतर जो है उत्पाद के अंतिम उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। जैसे घर के अंदर जो चीनी इस्तेमाल की जाती है तो वो अंतिम वस्तु है। लेकिन अगर वही चीनी जो है बेकिंग इंडस्ट्री यूज़ करती है तो वहाँ पे वो मध्यवर्ती वस्तु है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से उसका जो अंतिम उपयोग है वही हमें बताता है कि ये जो चीज़ें हैं मध्यवर्ती हैं, एक अंतिम गुड्स है। तो उसी तरह इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के अंदर हम डिफरेंस देखते हैं। देखो, जो मध्यवर्ती वस्तुएँ होती हैं, ये उत्पादन लीमा लाइन की सीमा के अंदर होती है और ये अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए अभी तैयार नहीं होती। और जो अंतिम वस्तुएँ होती हैं, वो राष्ट्रीय आय का भाग बनती हैं और ये उत्पादन की सीमा से बाहर होती हैं और उपभोक्ता के द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती हैं। जो मध्यवर्ती वस्तुएँ होती हैं, ये उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है, लेकिन ये उपभोग के लिए तैयार होती हैं। इन वस्तुओं में मूल्य वृद्धि अभी की जानी है, लेकिन जो फाइनल गुड्स होती हैं, इनके अंदर कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जानी, ना ही इनको पुनर्बिक्री के लिए बेचा जाता है। ये वस्तुएँ कंपनियों द्वारा लेखांकन वर्ष के दौरान लाभ के लिए बेची जाती हैं, लेकिन इनको जो है दोबारा से बेचा नहीं जाता है। इन वस्तुओं के अंदर कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जाती। इन वस्तुओं पर जो खर्चा किया जाता है, उसे मध्यवर्ती उपभोग तथा मध्यवर्ती लागत कहा जाता है। और जो फाइनल गुड्स होती हैं, इस पे हम जो खर्चा करते हैं, उसको अंतिम व्यय कहा जाता है। और ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, राष्ट्रीय आय के अनुमान के अंदर शामिल नहीं की जाती। लेकिन जो फाइनल गुड्स होती हैं, ये राष्ट्रीय आय की अनुमान के अंदर इनको शामिल किया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कंज्यूमर गुड्स। देखो, ये जो उपभोक्ता वस्तुओं का अर्थ है, उपभोग की वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता की आवश्यकता को सीधे रूप से संतुष्ट करती हैं। जैसे उपभोक्ता जो है अपने खाने के लिए ब्रेड खरीदता है, कपड़े धोने के लिए सर्फ खरीदता है, साबुन खरीदता है, टीवी का इस्तेमाल करता है, फ्रिज का इस्तेमाल करता है, कपड़ों का इस्तेमाल करता है। तो ये जरूरतें जो है उसकी प्रत्यक्ष रूप से उसकी जरूरतों को पूरा करती हैं। और अभोग वस्तु के ऊपर जो कुल खर्चा किया जाता है, उसको अंतिम अभोग व्यय के रूप में जाना जाता है। और अंतिम वस्तु की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर सेवाएँ भी शामिल होती हैं। जैसे घरेलू क्षेत्र को बैंकिंग, हॉस्पिटल, शिक्षा आदि जैसी अलग-अलग सेवाएँ मिलती हैं।
तो घरेलू उपभोक्ता क्षेत्र इस व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसी तरह ही हम कह सकते हैं उपयोगिता उपभोक्ता वस्तुओं को हम निम्नलिखित रूप से जो है वर्गीकरण कर सकते हैं। टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं, गैर भौतिक वस्तुएं या सेवाएं जिनको हम समझते हैं। देखो, टिकाऊ सामान जिसको हम ड्यूरेबल गुड्स में इंग्लिश में कह सकते हैं, ये वो वस्तुएं होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं और कई वर्षों तक इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टीवी है, कार है, फ्रिज है। अर्ध टिकाऊ सामान जो सेमी ड्यूरेबल गुड्स होता है, तो ये टिकाऊ सामान की तुलना में थोड़ा-सा इसका जो जीवन होता है कम होता है, लेकिन गैर टिकाऊ सामान की तुलना में अधिक होता है, जैसे कपड़े, जूते जो हैं, जो मतलब काफ़ी सीज़न चल जाते हैं। गैर टिकाऊ वस्तुएँ होती हैं पेरिशेबल गुड्स, जिनका जीवन बहुत ही कम समय वाला होता है, जो एक उपयोग के बाद नष्ट हो जाती हैं। ये नाशवंत वस्तुएँ कहलाती हैं, दूध है, सब्जियाँ हैं, फल है। सेवाएँ जो होती हैं यानी वस्तु की तरह इनको भी बेचा और खरीदा जाता है। जैसे गैर भौतिक वस्तुएँ, वित्तीय सलाहकार जो हमें एडवाइस करते हैं, शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए। उपभोग वस्तु का उपयोग घरेलू क्षेत्र द्वारा किया जाता है और ये जो राष्ट्रीय आय का प्रमुख हिस्सा होती है। पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की अंचल संपत्तियां होती हैं, पर संपत्ति होती है। तो यहाँ पे मशीनरी है, यंत्र है, तो ये पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण है। तो इन वस्तुओं का जो उपयोग होता है कई वर्षों तक किया जाता है। ये उत्पादन प्रक्रिया के अंदर इनको यूज किया जाता है और ये काफी उच्च वैल्यू के होते हैं। और जब हम इन वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो टूट फूट होती है, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल ह्रास होता है, कम इनका मूल्य कम हो जाता है। वस्तुओं का उपयोग जो है किया जाता है, जैसे पूंजी स्टॉक का प्रतिस्थापन के लिए या पूंजी भंडार में वृद्धि के लिए। हमें पूंजीगत वस्तुओं के साथ कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। अंत कच्चा माल सहित मशीनें जो होती हैं उत्पादिक वस्तुएं कहलाती हैं। कच्चे माल का उपभोग जो होता है केवल एक ही बार किया जाता है। तो सभी पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं उत्पादिक वस्तुएं होती हैं, उनका उपभोग जो होता है उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है। लेकिन सभी उत्पादिक वस्तुएं पूंजीगत वस्तु नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर वो चीजें भी आ जाती हैं जो सिर्फ एक ही बार यूज की जाती हैं। तो सभी उत्पादिक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती, लेकिन सभी पूंजीगत वस्तुएं जो होती हैं उत्पादिक वस्तुएं होती हैं। तो सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादिक वस्तुएं हैं, लेकिन सभी उत्पादिक वस्तुएं पूंजीगत नहीं है। उत्पादिक वस्तु में शामिल है, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में हमें लकड़ी चाहिए और उसको बनाने के लिए काफी सारे यंत्र भी चाहिए। तो मशीनरी जो होती है स्थिर परिसंपत्ति के रूप में की जाती है। तो पूंजीगत वस्तुओं के अंदर केवल जो अचल संपत्ति होती है, जो परिसंपत्तियां होती हैं, जो स्थिर परिसंपत्तियां होती है, वही शामिल होती है, क्योंकि ये बार बार इनका इस्तेमाल होता है। जो कच्चा माल होता है वो सिर्फ एक ही बार उपयोग होता है, तो उनको उत्पादन की प्रक्रिया में बार-बार उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए जो सारी उत्पादिक वस्तुएँ जो होती हैं वो पूंजीगत वस्तुएँ नहीं होती। जो पूंजीगत वस्तुएँ होती हैं वो उत्पादिक वस्तुएँ होती हैं। उत्पादिक वस्तु में शामिल है फर्नीचर बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाने वाली, जैसे लकड़ी है,